अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम ITC को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसका हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम का। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो हमारे पास क्या कहती है, प्रोग्राम कहते हैं या सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में बेटा डिफरेंस होता है, जो इंशाल्लाह मैं भी आगे जाके आपको क्लियर करूँगी। प्रोग्राम की डेफिनेशन को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाती हूँ। देखिए हमारे पास ये एक प्रोग्राम है। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप एज्यूम कर लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 numbers एंड फाइंड्स इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ इट द फर्स्ट नंबर। हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जिसमें हमने क्या करना था, हमारे 2 नंबर्स का हमने इनपुट लेना है और फाइंड करना है कि जो सेकंड नंबर है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमें क्या लिखिए, इंस्ट्रक्शन सीखिए। हमारे पास क्या है, सारे इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसी इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं हम लोग, स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स है जो कि हमने लिखी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये जो हमने बेटा लिखी है ना, ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड वे में होनी चाहिए। बहुत वाज़ह तरीके से लिखी हो, समझ आए कि हमने करवाना क्या अपने कंप्यूटर से। ठीक है, तो क्या हमारे पास एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिखी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी है जो वेल डिफाइंड है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, किसकी डेफिनेशन हो गई है, हमारे पास एक प्रोग्राम की डेफिनेशन होगी। प्रोग्राम को हम लोग कोड भी कहते हैं। ठीक है, अब बेटा जो इस प्रोग्राम को लिख रहा होता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। पर्सन हु डेवलप प्रोग्राम, वो शख्स जो प्रोग्राम को लिख रहा है, जो प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, वो हमारे पास क्या रहेगा, प्रोग्रामर कहलाएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो है सी लैंग्वेज। क्या है, सी लैंग्वेज। तो सी क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमने यूज़ किया एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो बेटा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ये वर्ड्स और सिम्बल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। नीचे हमारे पास एक मेन डिफरेंस है सॉफ्टवेयर में और प्रोग्राम में। बेटा सॉफ्टवेयर का होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, प्रोग्राम भी क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। दोनों की डेफिनेशन बेटा सेम है, ये दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों में हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है बेटा, कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको एक प्रॉपर एक टीम चाहिए जिसको बनाए। देखिए प्रोग्राम में क्या होता है कि एक पर्सन भी इजीली एक प्रोग्राम को लिख सकता है। जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे ये प्रोग्राम दिखाया है, ऊपर भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप देखिए इस प्रोग्राम को इजीली आप यहाँ मैं लिख सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को एक इंसान कभी नहीं लिख सकता। सॉफ्टवेयर को लिखने की एक प्रॉपर एक टीम चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, यूज़र इंटरफेस इंपॉर्टेंट। हमारे पास सॉफ्टवेयर में यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और प्रोग्राम में यूज़र इंटरफेस ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि बेटा आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप गेम्स खेलते हैं, आप लोग MS वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखते हैं उसमें यूज़र इंटरफेस होता है जो इंटरेक्ट करवाता है, जिससे एक जो इंसान है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है, एक प्रॉपर इंटरफेस बना हुआ है। इसलिए सॉफ्टवेयर बनाते हुए इंटरफेस बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन प्रोग्राम में कोई किसी भी किस्म का इंटरफेस ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि प्रोग्राम को जो शख्स लिख रहा है बेटा वो अपने इस्तेमाल के लिए लिख रहा है। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर को जो बना रही टीम बना रही है उन्होंने वो बना के देने आगे पास करनी है, आगे वो सॉफ्टवेयर पास करें ताकि उसको दुनिया यूज़ कर सकें। अब सॉफ्टवेयर पर बड़े लेंथी इसके कोर्स लिखे हुए होते हैं, इससे ये साइज़ में बड़े होते हैं। और प्रोग्राम बेटा हमारे पास कोई 15 20 25 इतनी हमारे पास सेट ऑफ लाइन्स होती है, सेट ऑफ कोर्स होते हैं जिसको एक सिंगल बंदा इजीली लिख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है, वही बात जो अभी हमने शुरू में किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या काम करती है, कंप्यूटर्स प्रोग्राम को लिखने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, यानी कि दो तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। ठीक है, हम दो तरीके से जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें जो कंप्यूटर सॉल्व करना है, इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक होती है लो लेवल, एक होती है हाई लेवल। यानी कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आगे से फर्दर 2 टाइप्स है, एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो बेटा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेटा, ये क्लोज होती है, यानी कि नज़दीक होती है ह्यूमन के, एक इंसान के ये बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसको हमने इंग्लिश में लिखा होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखने का मकसद ही ये है कि हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं। इंग्लिश से हमारे पास क्या है, यहाँ पे बात करिए भी कि ये इसको इजीली एक इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है। इंग्लिश को एक इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इनको एक इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ये इंसानों के ज़्यादा करीब होती है, कंप्यूटर से बेटा ये दूर होती है। कंप्यूटर से क्यों दूर होती है, हमें पता है, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक है,
इसमें बेटा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये बात आपने याद रखनी, ईच मीन्स हर, जितनी भी दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनका बेटा अपना अपना सेंटेंस होता है। यहाँ पे मैंने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की, ठीक है। उनका क्या होता है बेटा, अपना अपना सेंटेंस होता है, उनका लिखने का तरीका अपना होता है। अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, रुकते हुए कोई एरर आ गया है, तो हमारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम लो लेवल मीन्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा। आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो सुन ले। हम जो भी प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेटा लिखते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, और ये काम हमारा कंपाइलर करता है। कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। लो लेवल मीन्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये नीचे मैंने एग्जांपल सीखी भी C++, बेसिस का, बोल, फोर्ट्रान, पास्कल, जावा, इसके अलावा और भी बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। ये बिल्कुल उल्ट है हाई लेवल से, जितना हाई लेवल के इंसान ईजिली अंडरस्टैंड करता है, ये इंसानों के करीब होती है। इसी तरह लो लेवल इंसानों के करीब होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक होती है। नियर मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक होना। इसके 2 टाइप्स हैं, एक है मशीन लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स इसमें टोटली जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए बेटा वो 0-1 की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। यहीं से आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, अगर इंस्ट्रक्शन 0-1 की फॉर्म में लिखे हुए तो हमारा कंप्यूटर उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेगा, उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक बहुत अहम बात जो याद रखने वाली है वो है मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ जो भी प्रोग्राम होता है बेटा वो मशीन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0-1 का इस्तेमाल करके जो प्रोग्राम लिखा है बेटा वो मशीन पे डिपेंड कर रहा होता है। इसके बरअक्स जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मशीन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में बेटा क्या होता है, ये एक स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से, यानी कि इसमें हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इन इंग्लिश वर्ड्स को हम निमोनिक्स भी कहते हैं, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये रखनी है कि असेंबली लैंग्वेज मोस्टली बेटा यूज़ होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाते हुए, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाते हुए असेंबली लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जो हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सिमिलरिटी जितना हाई लेवल में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, सेम इसी तरह असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को भी कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसके लिए बीच में हमें एक ऐसा टूल चाहिए होता है जो उन्हें कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, कंप्यूटर कर लेता है, इसके हमें किसी भी किस्म का कोई टूल नहीं चाहिए। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमें कंपाइलर इंटरप्रेटर चाहिए होता है, और असेंबली लैंग्वेज के हमें असेंबलर चाहिए होता है, ऐसा ट्रांसलेटर यानी कि असेंबलर जो ट्रांसलेट करेगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ओके। यहाँ पे क्विक रिव्यू है जिसमें हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जिसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रोग्राम को लिखने वाले को हम प्रोग्रामर कहते हैं। इसी में बेटा अगर कोई सॉफ्टवेयर लिखा तो उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपर कहेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 टाइप्स है, लो लेवल, हाई लेवल। लो लेवल की आगे फर्दर 2 टाइप्स है, मशीन और असेंबली। लो लेवल मीन्स नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर। मशीन 0-1 की फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। असेंबली जो इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश वर्ड्स में लिखे जाते हैं जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शन बेटा इसमें हम 0-1 का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यानी कि हम लोग रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, अपनी असेंबली लैंग्वेज में रजिस्टर्स यूज़ होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है, जबकि मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का हमें किसी भी किस्म का कोई भी टूल नहीं चाहिए। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंसानों के ज़्यादा करीब होती है, जिसकी हर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना सेंटेंस होता है। अगर सेंटेंस लिखते हमने कोई गलती कर दी है तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल में कन्वर्ट नहीं होती, लो लेवल मीन्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होती। हाई लेवल की बेटा आगे से 3 टाइप्स हैं, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजर क्या होती है उसकी मैंने आगे से क्या होती है, और टाइप्स यहाँ पे मैंने टाइप्स आपको लिख के दे दी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मैंने आपको टाइप्स लिख के दे दी कि ये जो लैंग्वेजेस है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बिलोंग कर रही है, ये लैंग्वेजेस बिलोंग कर रही है प्रोसीजर से, और ये एसक्यूएल बिलोंग कर रही है नॉन प्रोसीजर से। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आपको डिफरेंस बताओगे इंटर में क्या डिफरेंस होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉन प्रोसीजर में जो डिफरेंस होता है वो भी क्लियर कर दूँगी। चूँकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये चीज़ नहीं बताई। हमारे सिलेबस में सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उसकी 2 टाइप्स है, और 2 टाइप्स के अलावा उसकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये है, ओके। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ताकि आपको ये आपके माइंड में हो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी आगे से कैटेगरीज 3 होती है, और जो उन कैटेगरीज में लैंग्वेजेस बिलोंग करी वो भी मैंने आपको बता दी है।